and welcome students to another asymptote education video. तो आज हम बात करने वाले हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम की। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको इसमें डाउट होता है। ऑलराइट, स्पेशली जब आप आईआईटी वगैरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो तो इट्स नॉट क्लियर समटाइम्स कि यार ये वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है ना। डेल्टा की हम कहाँ यूज़ करते हैं, कब वो यू एफ माइनस यू आई होता है, कब यू आई माइनस यू एफ होता है, राइट। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डाउट, बेसिकली ये डाउट क्लियरेंस टाइप का वीडियो है जहाँ पे कि हम बारीकियाँ पकड़ेंगे, ठीक है। तो इट अज्यूम्स कि आपको ऑलरेडी वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम पता हो, आपको पता हो कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है, किस फोर्स के लिए लिखी जा सकती है, राइट। तो कंसिडरिंग वो सब आपको पता है और आपको डाउट है कि कब कहाँ यूज़ होता है, बिकॉज सारी चीज़ें दे साउंड सिमिलर बट आंसर गलत होता है, ऑप्शंस में हमारा गलत आंसर भी रहता है, नेगेटिव मार्किंग हो रही है। तो आप ये वीडियो देखो, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है, हम बात करेंगे वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम की, जो कि सबसे बेसिक है और हमेशा वैलिड है। ओके, मतलब है हमेशा। ओके, सो विदाउट एनी कंडीशन। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के हिसाब से द नेट वर्क डन, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू डेल्टा के ई, राइट। और ये डेल्टा के ई इट इज़ ऑलवेज के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है। तो ये चीज़ को आप बात कर लो कि दिस इज़ ऑलवेज ट्रू, मतलब कभी भी ये अलग नहीं होता, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। हाँ, अब ये जो वर्क नेट है इसको हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है एज वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो आपका जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब कोई भी जैसे पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, या फिर फोर्स इन स्प्रिंग, कुछ भी हुआ, जो जो भी फोर्स कंजर्वेटिव है, राइट, उसको आप लिख सकते हो एज यू आई माइनस यू एफ, ठीक है। ये बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि ये यू आई माइनस यू एफ क्यों होता है, क्योंकि ये वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा यू आई माइनस यू एफ होता है, ठीक है। जब आप पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन करते हो तो यू डिफाइन इट एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड और द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ऑलराइट। हालांकि आपको वो फील्ड के टर्म्स में डिफाइन करना चाहिए एज अपोज टू फोर्स, बिकॉज मतलब फोर्स क्या होता है कि वो ज़्यादा काम भी कर सकता है, आप उसको थोड़ा स्पीड वगैरह दे दो तो भी वो ज़्यादा हो जाएगा, वर्क डन बाय द फोर्स कैन बी डिफरेंट, राइट। बट वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ फील्ड वो सेम ही रहेगा, चाहे आप उसको तेज़ी से ले जाओ, धीरे ले जाओ, उछाल के ले जाओ, गिरा के ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड उतना ही रहेगा। मोरवे देखो, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से हुई है, लाइक डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हुई है, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं। तो वहाँ पे भी अगर आप मतलब कंजर्वेटिव फोर्स पे आप ध्यान दे रहे हो तो आपके मतलब यू आर डूइंग समथिंग गुड। वर्क एक्सटर्नल क्या होता है? वर्क एक्सटर्नल वो होता है जो कि आप या फिर एनी एजेंसी इज डूइंग इट, या फिर मान लो कोई बाहर से कोई दूसरा फोर्स लगाया गया है, दैट इज एन एक्सटर्नल फोर्स, राइट। एंड वर्क डन बाय नॉन एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी हुए, तो वो होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या कह सकते हैं इसको, बेसिकली अभी पहले आप मान लो कि ये नहीं लग रहे हैं, ठीक है। फॉर एनी केस देखो, ये बात ये है कि ये तीन हो सकता है कभी इनमें कोई लगे कोई ना लगे, इनमें कोई भी कंपल्शन नहीं होता कि कंजर्वेटिव फोर्स रहना ही है, ये रहना ही है, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। पहले मानते हैं कि मान लो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास है एक कंजर्वेटिव फोर्स। तो उस केस में आप बोलोगे कि यू आई माइनस यू एफ इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई, राइट। अगेन दिस इज द वर्क काइनेटिक एनर्जी थियरम ओनली, ये कुछ अलग नहीं किया है इसमें। रीअरेंज करोगे आप तो आप देखोगे यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। टोटल को मैं मैकेनिकल एनर्जी लिख रहा हूँ, दैट मीन्स एम आई इज इक्वल टू एम एफ। तो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ना तो बढ़ती है ना तो घटती है, ठीक है। ये हो गई बात। अभी ये लोग जो काम करते हैं, ठीक है, वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क बाय नॉन कंजर्वेटिव, मान लो इसको हम W1 मान लेते हैं अगर, तो
अगर ये दोनों भी काम कर रहे हैं और इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब इनमें हम एक्चुअली उतना डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि भाई ये एक्सटर्नल है या नॉन कंजर्वेटिव है, आप दोनों को एक बंच में कंसिडर करके आंसर कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स भी कंसिडर कर सकते हो एक तरीके का, मतलब इट्स नॉट रॉन्ग। तो इसलिए इनके बीच में कोई बाइफिकेशन करते ना करते हुए, मान लो कि इन्होंने काम किया W1, ठीक है, और फील्ड ने भी कुछ काम किया, तो अगर ये दोनों चीज़ ही काम कर रही हैं तो फिर ये होगा आपका डेल्टा के ई, राइट। अगेन डेल्टा के ई विदाउट एन एक्सेप्शन इज ऑलवेज के एफ माइनस के आई, ठीक है। और वर्क डन प्लस, अभी ये देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड जो है वो तो हमेशा यू आई माइनस यू एफ ही रहेगा, इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। अब आप इसको जब रीअरेंज करोगे तो देखना ये यू आई मतलब यू के एफ और यू एफ जब दूसरी साइड जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा बेसिकली वर्क डन बाय दीज फोर्सेस एक्सटर्नल एंड नॉन कंजर्वेटिव, ये आपका हो जाएगा एम एफ माइनस एम आई। कूल, मतलब द डिफरेंशियल मैकेनिकल एनर्जी। तो बेसिकली अगर आपने बाहर से कुछ धक्का लगाया है तब आप उसका मैकेनिकल एनर्जी बदल रहे हो, ठीक है। अगर आप उसको पुश कर रहे हो, आप उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो तो आप मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप उसे रोक रहे हो तो आप उससे मैकेनिकल एनर्जी ले रहे हो, तो कम होगी मैकेनिकल एनर्जी। तो गाइस बात बस इतनी सिंपल सी है कि आपसे जब भी पूछा जाए कि आपको मान लो वैल्यूज़ दे दी गई हैं कुछ, ठीक है, कुछ एग्जांपल वगैरह मान लो अगर हम ले लें, आपको दे दी गई है कोई वैल्यूज़, कि मान लो एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी एट .1 दिया है आपको, लेट्स से फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी एट 1 मान लो आपको दिया है 10, और पोटेंशियल एनर्जी एट 2 दिया है आपको 20, ठीक है, सब मानो ऐसा यूनिट्स में। और आपको बोला है कि आप 1 से 2 जा रहे हो, और आपको ये भी बोला गया है कि यहाँ पे मतलब V1 0 है, रेस्ट पे है बॉडी, ठीक है, और V2 है मान लो 10, ठीक है, और मास भी आपको दे रखा है, मास मान लो 2। तो अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। पहली बात तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला सिंपल है, इट इज़ ऑलवेज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 10 माइनस 20 विच इज़ -10, ठीक है। इसको साइन के साथ ही लेना है, ऐसा नहीं कि अरे माइनस का क्या वैल्यू होता है, वो तो अलग डायरेक्शन में हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, इट इज़ अ स्केलर। तो -10 आ रहा है तो -10 लिखिए। और फिर आता है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस, राइट। तो हमने अभी भी सीखा कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल प्लस नॉन कंजर्वेटिव, मान लो उसको W1 लिख रहे हैं हम, तो इट विल बी द फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, राइट। फाइनल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितना है, उसका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो 20 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 10 स्क्वायर माइनस, ये हो गया आपका फाइनल, माइनस इनिशियल कितना है 10, काइनेटिक एनर्जी तो कुछ है नहीं, तो आप इसको जो भी सब्ट्रैक्ट करोगे जो भी आएगा आपका आंसर, एक मिनट चलो ना कर ही लेते हैं, ये 2 और 2 कट गया, 10 स्क्वायर मतलब 100, 120 माइनस 10 110, तो 110 होगा आपका वर्क डन बाय द नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेज एंड एक्सटर्नल फोर्सेज, ठीक है। अभी इसमें नॉन कॉन्जर्वेटिव कुछ भी बोला नहीं है, तो आपका एक्सटर्नल फोर्स ही होगा द अदर पार्ट, ओके। तो नेट वर्क डन कितना हो गया देख लो, नेट वर्क डन हो गया बाय कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव, राइट। तो 110 प्लस -10 मतलब हो गया 100, राइट। और क्या ये आपके डेल्टा के ई के बराबर है? के एफ आपका कितना था 100, 1/2 इंटू 2 इंटू 10 स्क्वायर, तो दैट इज़ 100। इनिशियली रेस्ट पे था तो 0, तो ये 100 के बराबर है, ठीक है। ये वैलिडेशन भी आपको चाहिए तो आप लगा लो, एग्ज़ाम में जो है आप खुद ही को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करोगे ऐसे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ समझ आया हो। इन केस एनीथिंग इज अनक्लियर तो प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट्स, एंड आई सी यू गाइस टुमारो, मतलब इन द नेक्स्ट वीडियो। Yeah, and every Monday and Thursday we release a video at 9 p.m. So make sure to subscribe.